नमस्कार सभी धरती के लोगों को मेरा नमस्कार, क्योंकि पूरी धरती के लोग एक परमपिता परमेश्वर की संतान है और इस समय भारत में सनातन के नाम पर हंगामा हो रहा है। मैं आपको समझा दूं कि परमात्मा एक है, उसके वचन चाहे वो कुरान की आयतें हो, चाहे गीता के मंत्र हो, उपदेश हो, रामायण के हो, तौरात के हो, इंजिल के हो, बाइबल के हो या दुनिया के किसी भी धर्म के ग्रंथ के हो, वो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सनातन है। सनातन का मतलब है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। सनातन का मतलब है जो सदा से था, सदा तक रहेगा, जो न पैदा होता है न मरता है। और हम उसी एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, वह सारे के सारे एक परमात्मा की संतान है और वो भी सनातन है। धरती का हर जीव सनातन है, क्योंकि धरती के हर जीव का संबंध परमात्मा से सृष्टि के निर्माण से पहले भी था। सृष्टि का निर्माण तो बाद में हुआ है, हम पैदा तो बाद में हुए, लेकिन उससे पहले हम उसी परमपिता परमेश्वर की विराट आत्मा में थे और आज हम एक सूक्ष्म आत्मा लेकर धरती पर पैदा हुए हैं। यह सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हुआ है और जो योनियां हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि, वो भी पवित्र आत्मा का हिस्सा है। इसीलिए दया धर्म का मूल है। जिस धर्म में दया नहीं, वो धर्म भी नहीं। इसलिए बताया गया है कि हर जीव के अंदर उस परमपिता परमेश्वर की आत्मा है। अलग अलग योनियों में जन्म उसके कर्मों की वजह से है, प्रारब्ध कर्म है, वो भुगतने के बाद आज मैं इंसान हूं, कल मैं इंसान नहीं रहूंगा, शरीर बदल जाएगा, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा या मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह तो परमात्मा फैसला करेगा। सनातन को लेकर हमारे देश में बवाल मचा हुआ है और गुमराह कर रहे हैं, तफरका डाल रहे हैं। इससे देश की कानून व्यवस्था और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता कि मनुष्य में भेद करे। भेद तो मनुष्य और शैतान का है। मनुष्य और मनुष्य तो भाई हैं। वो किसी जाति को लेके, गरीबी अमीरी को लेके, देश की कोई सीमा को लेके, ये तो चलो राजनीतिक मुद्दे हैं। विवाद तो घर में भी होता है, भाइयों में भी होता है। एक माँ की कोख के बच्चों के अंदर भी विवाद होता है, बेचारी तालमेल नहीं बैठता। लेकिन सनातन को लेकर तफरका डाला जा रहा है। कुरान के अंदर उसी सनातन परमात्मा की आयतें हैं। वह जो कुरान की जो पवित्र आयतें हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं को सनातन परमेश्वर की सनातन आयतें हैं। कोई लिख के बता दो, कोई मिटा के बता दो, कोई नहीं कर सकता। बाइबल के जो वचन है वो भी सनातन है। कोई लिख के बता दो, कोई मिटा के बता दो, कोई नहीं कर सकता। गीता के जो उपदेश हैं वो सनातन है। कोई लिख के बता दो, कोई मिटा के बता दो। तो सनातन को लेके तफरका डालने की बात है। एक परमात्मा का ज्ञान समय समय पर अलग अलग नबियों के ऊपर अवतरित हुआ है। गुरु नानक पर गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान नाजिल हुआ। इसी तरह मोहम्मद साहब पर कुरान की आयतें नाजिल हुई, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की तरफ से भेजे गए थे। और परमात्मा के पुत्र यीशु पर बाइबल के वचन अवतरित हुए और गीता का जो सनातन ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण पर नाजिल हुआ, अवतरित हुआ। तो यह बिना परमात्मा की इच्छा से नहीं होता। इनको लेकर ये धरती पर जो बिखराव कर रहे हैं,
इसको परमात्मा पसंद नहीं करता। ये शैतान का रास्ता है। जो शैतान के रास्ते पर चल रहा है वो दोजख की ओर जा रहा है। ये जो 3 अग्नियां कुरान शरीफ में बताई गई है, हुतमा, हाविया और दोजख। दोजख तो मरने के बाद है और हुतमा और हाविया आपको जीते जी जलाती है, अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग आफतों में। तो पूरे संसार के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा के पुत्र यीशु द्वारा महान इस प्रार्थना का करो और अपनी तबाही को और अपनी बर्बादी को रोको। परमात्मा के पुत्र ईसा ने सबसे शक्तिशाली क्रूस से पहले जो प्रार्थना की थी वो यह थी कि हे परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी महिमा उस महिमा से कर जब सृष्टि के निर्माण से पहले जो तेरे मेरे बीच थी, अर्थात इस धरती के और इस ब्रह्मांड के निर्माण से भी पहले परमपिता परमेश्वर के पुत्र ईसा की जो महिमा एक विराट आत्मा में थी, पवित्र थी, उसी महिमा से करने के लिए प्रार्थना की थी। यह संसार के लोगों पर भी लागू होती है। सिर्फ परमात्मा के पुत्र ईसा ने नहीं कहा कि मेरी ही आत्मा या मेरा ही संबंध परमेश्वर से सृष्टि के निर्माण से पहले का था, क्योंकि वो तो पवित्र थे, इसलिए उन्होंने कह दिया। और हम अपवित्र होके ये नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप को शुद्ध करो और पवित्र करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हमारी महिमा हर एक की, चाहे वो कोई भी हो, किसी देश का हो, किसी भाषा को मानता हो, किसी धरती के धर्म को मानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक परमात्मा और उसके रास्ते पर चल रहा है, तो परम पिता परमेश्वर हर एक संसारिक मनुष्य की महिमा उस महिमा से करेगा जो सृष्टि के निर्माण से पहले की थी। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव और शक्ति को बनाया और आदम और हव्वा को बनाया। ये नाम का फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा संसार शिव और शक्ति को माने। अरे आप आदम और हव्वा को मानो, बात तो एक ही है। ये हमारे आदि माता पिता हैं जो संसार में पहले सृष्टि अपने मैथुनी संसार के जन्मदाता हैं, जो स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा हुआ था। उससे पहले जो आदम और हवा, शिव और शक्ति जो है, वो परम पिता परमेश्वर ने अपनी शक्ति से बनाए थे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।